नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम करते हैं कुंवर नारायण जी की अगली कविता बात सीधी थी पर। इस कविता को पढ़ते हैं। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कविता के बहाने और कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ा था। आज हम इनकी दूसरी कविता बात सीधी थी पर करते हैं। बात सीधी थी पर यहाँ कवि कह रहा है कि बात तो साधारण सी थी, पर का मतलब पर उसमें कुछ टेढ़ापन आ गया है, कुछ उसमें शब्दों में अभिव्यक्ति में क्लिष्टता आ गई है। तो साधारण बात होते हुए भी पर लगाया है, तो इसका मतलब ये है कि बात साधारण थी पर उसमें टेढ़ापन आ गया है। तो देखिए कवि क्या कहता है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा के बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदी होती चली गई। यहाँ कवि कह रहा है कि वह अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए एक बात कह रहा था। बात बहुत साधारण थी, लेकिन भाषा के प्रयोग के चक्कर में कवि की बात क्या हो गई, जरा टेढ़ी फंस गई, उलझती चली गई। आगे कवि कहता है कि उसने सही बात कहने के चक्कर में भाषा को उल्टा पुल्टा, यानी कि भाषा में बहुत सारे बदलाव किए, भाषा को तोड़ा मरोड़ा, लेकिन वह अपने मन के भाव को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाया। कवि प्रयत्न करता रहा कि वह भाषा के जंजाल से, भाषा के झंझट से मुक्त हो जाए, लेकिन बात बहुत जटिल होती चली गई। आगे कवि कहता है कि बात या तो बने या फिर वह भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदी होती चली गई। कवि कह रहा है कि वो चाह रहा था कि या तो बात बन जाए, मतलब साधारण शब्दों में बात सही तरीके से अभिव्यक्त कर सके, या फिर वो क्या, जो भाषा के जंजाल से वो जो अभिव्यक्ति है वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए। लेकिन इससे बात बनी नहीं। बात जो कवि कहना चाह रहा था वो भाषा के चक्कर में और भी ज़्यादा पेचीदा, और भी ज़्यादा जटिल होती चली गई। कवि ढंग से अपने मनोभावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाया। अगला पद देखिए। सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यहाँ कवि कह रहा है कि आपके अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के चक्कर में, अपने मन के भावों को प्रकट करने के चक्कर में मैं बात को समझे बिना, बिना धैर्य के मैं बात को क्या करा, पेच की भांति कसता चला गया। जैसे किसी नट को खोलने के लिए हम पेच का प्रयोग करते हैं, उसी तरह यहाँ कवि ने पेच के माध्यम से अपनी बात को समझाने का प्रयास किया है। कवि कह रहा है कि अपने भावों को व्यक्त करने के चक्कर में मैं उस बात को पेच की भांति कसता चला गया, पेच की भांति और टाइट करता चला गया, परंतु इससे क्या हुआ कि पेच खुलने की बजाय उसकी चूड़ी कसती चली गई। और इसके कारण क्या हुआ कि जिस प्रकार ज़्यादा
उसको कसेंगे तो उसकी चूड़ी मर जाती है, फ्री हो जाता है, नट घूमता रहता है, सही से लगता नहीं। उसी तरह क्या हुआ कि कवि की जो भाषा है और भी ज़्यादा कठिन और पेचीदी हो गई है। जबकि क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। बात तो उसकी और ज्यादा कवि की कठिन होगी, पेचीदा होगी, लेकिन कवि ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको शब्दों के आडंबरपूर्ण प्रयोग से दर्शक उसे शाबाशी दे रहे थे, उसे उसकी प्रशंसा कर रहे थे कवि की। इस वजह से कवि भी थोड़ा और ज़्यादा उनके बहकाव में आ गए एक तरह से, और अपने बात को कहने के लिए कलिष्ठ भाषा का प्रयोग करने लगा, और भाषा क्या हो गई, वो बात और ज़्यादा पेचीदी हो गई, ज़्यादा कठिन हो गई, ढंग से अपनी बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाया कवि। अतः उचित भाषा के अभाव में सहजता और सरलता उलझी ही रह गई कवि की भाषा की। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यहाँ कवि कह रहा है कि कवि को जिस बात का भय था, जिस बात का डर लग रहा था, वही हुआ कि उसने जिस प्रकार पेज को जोर जबरदस्ती हम कसते हैं तो वो क्या हो जाता है, इसकी चूड़ी मर जाती है, घूमता रहता है, एक जगह नहीं लगता। उसी प्रकार जो भाषा है वो भी, कवि की जो बात है वो भी भाषा के चक्कर में बेकार ही घूमने लगी, जो उसकी सहजता समाप्त हो गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत थी। और अंत में कवि ने हार स्वीकार कर ली, हार मानकर अपनी उलझी बात को जहां थी वहीं छोड़ दिया। लेकिन शब्दों में कसाव नहीं था, भाव में गहराई और दृढ़ता समाप्त हो गई थी। उस भाषा में वो ताकत नहीं थी जो होनी चाहिए थी। बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देख पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? आगे कवि कह रहा है कि अचानक एक चमत्कार हुआ कि बात को जो एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी, और खेल खेल में मुझसे उसने पूछा, बात ने, यहाँ कवि ने बात का मानवीकरण किया है कि बात ने कवि से पूछा, जब कवि को परेशान देख के, जब कवि पसीना पोंछ रहा था, वो परेशान हो रहा था, तो उस समय वो बात एक शरारती बच्चे की तरह खेल खेल रही थी, और उस खेल खेल में कवि से पूछा कि क्यों, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? क्यों भाई, क्या तुमने भाषा को अच्छे ढंग से प्रयोग करना, उचित प्रयोग करना कभी नहीं सीखा? अच्छी भाषा में दबाव या मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ ही हो जाती है। यहाँ कवि ने बात का मानवीकरण किया है, और अतः यह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। कील की तरह ठोकना, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है। इस संपूर्ण काव्यांश में खड़ी बोली का सहज सरल प्रयोग है, मुक्तक छंद है, भाषा प्रवाहमयी है। आज के लिए इतना ही।